हरी मिर्च के प्लांट में अगर मिर्च नहीं आ रही है या फूल मिर्च में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो आज मैं आपको कुछ खाद बताऊंगी और बहुत ज़रूरी केयर वाली टिप्स बताऊंगी जिससे प्लांट में हरी मिर्च की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी और फूल झड़ेंगे भी नहीं। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो मैं दिखाती हूँ, आप देखिए छोटी सी हरी मिर्च के प्लांट में कितनी सारी मिर्च लगी हुई हैं और इन मिर्च में ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। आप मिर्च के साइज़ भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं और प्लांट का साइज़ बहुत छोटा है। तो इतने छोटे प्लांट में इतनी सारी हरी मिर्च का जो राज है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हरी मिर्च का प्लांट होता है ना, इसे फुल सनलाइट पसंद होती है। तो आपके पास जो भी ऐसी जगह है जहाँ दिन भर धूप आती है, इसको उस जगह पे रखेंगे ना, तो प्लांट की ग्रोथ पे बहुत अच्छा असर आएगा। जब हरी मिर्च लाल होने लगे तो उसको तोड़ लें। और क्योंकि मेरे पास बहुत प्लांट है और मैं केयर समय समय पे करती रहती हूँ, ऐसे में कभी कभी मुझसे भी देरी हो जाती है और मेरी जो हरी मिर्च है वो तो मैं तोड़ लेती हूँ, पर फिर भी कुछ ना कुछ मिर्च ऐसी होती हैं जो लाल हो जाती हैं। तो लाल मिर्च को नहीं होने देना है। अगर आपने मिर्च को लाल होने के लिए छोड़ दिया तो क्या करता है, प्लांट उस लाल मिर्च से सीड बनाना शुरू कर देगा, वो उसे पकाना शुरू कर देगा। ऐसे में जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाएगी और प्लांट सीड बनाना शुरू कर देगा। तो इसलिए मिर्च को समय समय पे तोड़ते रहें, तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर मिर्च लग ही नहीं रही है तो शुरुआत में ही आप क्या करें ना, प्लांट को घना बनाने के लिए उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें। सॉफ्ट प्रूनिंग से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, प्लांट बहुत घना हो जाता है और फिर मिर्च की क्वांटिटी भी अपने आप ही बढ़ जाती है। मिट्टी में हल्की सी नमी बनाए रखें इस समय, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है। लेकिन प्लांट को मैंने फुल सनलाइट में ही रखा है। बस मैं क्या करती हूँ, पानी को हमेशा बैलेंस करके चलती हूँ। मिट्टी में हल्की सी नमी रहे, मिट्टी एकदम सूखी ना रहे और ओवर भी ना हो पानी की मिट्टी एकदम दलदली सी हो रही है। तो इन दोनों का बैलेंस बना के रखना है, तो फिर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और आप देख सकते हैं मैंने इसकी ये छोटा था तभी इसकी कटिंग कर दी थी, तो इतने में ही ये काफ़ी घना है, इसमें ब्रांचेस भी बहुत हैं। और छोटी छोटी सी हरी मिर्च काफ़ी हद तक मैंने सारी तोड़ ली हैं, पर छोटी छोटी हरी मिर्च अभी भी आ रही हैं और फूल भी आप देखिए मिर्च के थोड़े थोड़े हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैंने सारी मिर्च हटा दी हैं, अब प्लांट को फिर से नई ग्रोथ की ज़रूरत है। जितनी अच्छे से ग्रोथ करेगा फिर वापस से उसमें उतनी ज़्यादा मिर्च आएंगी। तो इसके लिए अब मैं इसको कुछ खाद भी दूंगी। तो उस खाद के लिए सबसे पहले क्या करना है, मिट्टी की ना हल्की सी गुड़ाई कर लें जब वो थोड़ी सी ड्राई हो। मैंने क्या किया था, शाम को प्लांट को पानी दिया था और अब आप देखिए इस समय मिट्टी में नमी तो है लेकिन अंदर की तरफ है, ऊपर वाली लेयर ड्राई हो गई है। तो इस समय क्या होता है, खाद देने का सही टाइम होता है ये जब मिट्टी में नमी हो नीचे और ऊपर से वो हल्की सी ड्राई हो गई हो। तो मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बाद जितनी भी मिट्टी थी उसको स्टेम के नज़दीक कर लिया है। और अब मैं इसमें कुछ खाद डालने जा रही हूँ। तो जो खाद मैं बता रही हूँ ये आपको महीने में एक बार इस्तेमाल करना है। मैं साथ साथ में उसका नाम और उसकी क्वांटिटी दोनों बताती रहूँगी ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले तो मैंने गोबर की खाद ली है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 2 से 3 मुट्ठी गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है। और गोबर की खाद या कोई भी खाद जब आप प्लांट को दे रहे हैं तो साइज़ भी मैटर करता है। तो मैंने इसे 10 इंच के पॉट में लगा रखा है और मैं यहाँ पे लगभग 2 से 3 मुट्ठी गोबर की खाद देने जा रही हूँ। अगर आपका पौधा बड़ा है तो आप खाद को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा और अगर पौधा छोटा है तो और कम कर लीजिएगा। वो आप अपने पौधे के साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने नीम खली लिया है, तो मैंने 1 चम्मच नीम खली का इस्तेमाल किया है यहाँ पे और इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके बाद आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है प्याज के छिलके। ये वो छिलके हैं जो ऊपरी लेयर पे रहते हैं, जो एकदम आप हल्के से भी हाथ से छुड़ाओगे तो ये छूट जाते हैं। इनको चाकू से या कैंची से काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये वो छिलके हैं और इनको मैंने छोटा छोटा कर लिया है। और लगभग यहाँ पे मैंने 3 जो बड़े प्याज के छिलके होते हैं ऊपरी लेयर वाले, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है। और इसको भी मैंने मिट्टी के चारों तरफ इस तरीके से रख दिया है। अब इसके बाद ना मैं इसको वापस जो हमने स्टेम के नज़दीक मिट्टी कर दी थी उससे इसे ढक दूंगी। देखिए छिलकों को ढकना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छिलके ढकेंगे नहीं तो ये हवा से उड़ जाएंगे और मिट्टी में अगर दबेंगे नहीं तो फिर ये डिकम्पोज होने में अच्छा खासा टाइम लेंगे। तो इसलिए आप ना इस तरीके से मिट्टी में दबा दें इसे, ताकि ये जब हम प्लांट को पानी दें तो बहुत अच्छे से
मिट्टी में डाइल्यूट होना शुरू कर दे, डिकम्पोज़्ड होना शुरू कर दे। उसके बाद फिर वापस से मैंने एक हल्की सी लेयर गोबर के खाद की डाल दी है। अब क्या करना है देखिए, जो मिर्च का प्लांट होता है ना, उसकी खाद तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इंसेक्ट की आती है। कीड़े बहुत ज़्यादा प्लांट में लगते हैं, इससे फिर चाहे कितनी भी अच्छी ग्रोथ हो रही हो वो ख़राब होने लगती है। तो इसका जो सबसे सही बात होता है वो अभी मैं आगे आपको बताऊँगी, लेकिन अभी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको बता दूँ, नहीं तो वो मुझसे स्किप हो जाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे जो खाद हमने दी है, इस खाद को देने के लगभग 1 हफ्ता या 10 दिन बाद आप आयरन डस्ट ज़रूर दे दें प्लांट को। और क्वांटिटी कितनी देनी है, तो पौधा मेरा अभी आप देख सकते हैं बहुत बड़ा नहीं है, तो मैं आधी चम्मच ले रही हूँ। और इसको भी आप मिट्टी में इस तरीके से चारों तरफ डाल दें, या फिर आधे लीटर पानी में घोल के और प्लांट को दे दें, मिट्टी में डाल दें, तो ये बहुत अच्छा होगा। और ये आप 2 महीना लगातार रिपीट करेंगे, जैसे महीने में 1 बार दिया, फिर नेक्स्ट मंथ भी दिया, उसके बाद छोड़ देना है, मतलब बंद कर देना है। फिर 2-3 महीने बाद आप दोबारा से इसे रिपीट कर सकते हैं। अब चलिए इंसेक्टिसाइड की जो मैं बात बता रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में 1 बार प्रॉपर नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ अपने प्लांट पे। तो मेरे पास जो नीम ऑयल है वो रेडीमेड है, मतलब मैंने अमेज़न से लिया था। तो अगर आप लोग कहेंगे तो उस पे भी मैं एक वीडियो बना दूँगी कि कौन-सा नीम ऑयल यूज़ करती हूँ मैं। बाकी आप कोई भी नीम ऑयल ले सकते हैं, नर्सरी पे बहुत मिल जाएँगे आसानी से। उसका स्प्रे हफ्ते में 1 बार अगर आप रेगुलर करते रहेंगे ना, तो वो जो पत्तों में कीड़ों की प्रॉब्लम आती है वो आएगी ही नहीं। देखिए, अगर आपके प्लांट में बीमारी हो गई है, फिर आप दवा करा रहे हैं, उससे अच्छा है पहले से ही उसका ध्यान रखें, ताकि वो बीमारी ही ना हो पाए, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। बाकी आप चाहें तो इसमें छाछ का स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी कीड़े वगैरह प्लांट से दूर रहते हैं। और आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, उससे ग्रोथ पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो हरी मिर्च के पौधे से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।